पीछे वाला कमरा जो है उसमें हम लोग पहले रहते थे, 1 महीना वहाँ पे हम लोग रहे। तो कमरे में अगर सफाई नहीं रखते तो अगर बच्चे पेशाब विशाब कर देते ना तो फिर वो चीजें कुछ यहाँ रहती हैं, वो फिर हमारे को तंग करती हैं। जब कभी दरवाजा खटखटाती हैं मतलब ऐसे लगता है जैसे बाहर कोई है। रात को यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे कोई ऊपर का भी 2-3 दफा गेट बजाया किसी ने। एक दफा दरवाजा खोल दे तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ एक दरख्त था और वो दरख्त पे काफी तवीज वहां से भी मिले और वो एक दिन रात में ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ऐसा आराम से लेट गया, किसी ने जैसे काटा हो, तो काटा वाटा किसी ने नहीं था। आज हम जिस जगह पर आए हैं ये कराची के इलाके PECHS में वाक़ एक ऐसा घर जिस पर इतना बड़ा ताला लगा है और वो ताले पर इस कदर जंग है कि साफ पता चलता है कि उसको किसी ने किसी एक अरसे से नहीं खोला। और यहाँ से मुताल्लिक जो हमें वाक़यात पता चले हैं और जो कंप्लेंट्स हमें आई हैं, मेरे पीछे एक कमरा आप देख रहे होंगे। ये कमरा और जैसे कि आपको मालूम है कि खातून और तजस्सुस एक ही चीज़ हैं शायद, इसलिए नादिया आपको वहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है। कुछ इंस्ट्रक्शंस एक किस्म की दी गई है, कुछ लोगों ने, कुछ उलमा ने और कुछ मौलवी हज़रात ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस कमरे को बाकायदा पाक रखना है। ये क्या था? जोर से कि हवा भी नहीं चल रही। चलो हवा अच्छा एक और कमरा है यहाँ से मुत्तसिल, बहुत जोर से दरवाजा बंद हुआ है, हवा ऐसा बिल्कुल नहीं चल रही। आप देख सकते हैं कि मतलब नादिया के बाल, मेरे बाल, जुबैर के बाल बिल्कुल भी हिल रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। और ये एक अजीब सा वाक़या हुआ है हमारे। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा था कि हम यहाँ पर कहाँ पर आए हैं। नादिया रुक जाओ। नादिया एक सेकंड यार, एक तो इसको बहुत शौक है यार। काफी सामान पड़ा हुआ है यार, ये तो काफ़ी पुराना सामान है। और दरवाज़ा बंद होने की जो आवाज़ आई है मतलब बड़ी गैर मामूली आवाज़ थी वो। और नहीं, अभी तो खैर हम आए हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि क्या सिलसिला है। देखो एक संदूक पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, अब ऐसा करते, टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम लोग साइड पे निकलो, मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है? तुम लोग जो भी करना है करो, मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छा जुबैर, ये वो जगह है, यहाँ पर वो दरख्त हुआ करता था जो हमें इस घर के मकीन हैं उन्होंने बताया। और उसकी लंबाई, नाजरीन, जो छत आपको मैं इस वक्त दिखा रहा था, उस छत तक उसकी लंबाई थी। उस दरख्त से उनको वो तावीज़ मिलते थे। लेकिन मेरा ख्याल है जुबैर कि मैं यहाँ पर रुकूंगा जहाँ पर ये दरख्त वाला वाक़या हुआ था। और मेरे ख्याल में तुम्हें उस कमरे में जाना चाहिए जिसको साफ सुथरा रखा जाता है, जहाँ से खटखटाने की आवाज़ें आती हैं। और ठीक है, चलो। हाँ, वीडियो के साथ इसको जमाना हो चुका है, ये बंद हुआ है। ये यहाँ क्यों है? कबाड़ मचा हुआ है यहाँ पर, चीजें फैली हुई है। इतनी ज्यादा ये स्पेशियस जगह है, इतनी ज्यादा ये स्पेशियस जगह है, यूटिलाइज ही नहीं की जा रही है। ये वो कमरा जिसके बारे में अजीबो-गरीब वाक़यात जो हैं मशहूर है।
काफ़ी डेंजरस है और खतरनाक भी लग रहा है मुझे। स्मेल है यहाँ पे, फीलिंग हो रही है यहाँ पे अंदर होने में, तो ठीक लग रहा है मुझे यार। मैं चाहूंगा कि यार अंदर मैं अकेला ही बैठूं। दरवाजा बंद कर दो यार, पीछे से बंद कर दो, पीछे से। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है ना? मतलब कुछ फासले पे चले जाओ, मतलब इतने फासले पे कि अगर मैं अपने आप से बात करूं तो तुम्हें आवाज ना आए, इतना फासला होना चाहिए। मैं जरा कुछ वक्त यहाँ गुजारूंगा अकेले। चले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बहुत टाइम हो चुका नहीं आया है यहाँ पर कोई। बहुत एक अजीब सी बात जो यहाँ पर हुई वो ये थी कि अभी हमने शुरू भी नहीं की थी इन्वेस्टिगेशन। वो दरवाज़ा अभी तक मेरे दिमाग में वो दरवाज़ा चल रहा है। चेयर उठा के यहाँ पे दरवाजे के पास रखता हूँ मैं। दरवाजा बिल्कुल बंद है। इसको कैमरे को प्लेस करता हूँ मैं। इसको भी हटा देता हूँ। अगर कोई चीज है तो बाकायदा डिस्टर्बेंस होनी चाहिए उसके लिए, कि सब चीजें जो है मैंने उल्टी पुल्टी कर दी यहाँ पे और चेयर के ऊपर बैठूंगा मैं। बाकी कोई चीज है उसको डिस्टर्बेंस महसूस हो, उसकी यहाँ पे जो उसने सेटिंग की हुई थी उसकी सेटिंग को मैंने डिसऑर्डर कर दिया, यहाँ पर सब कुछ उल्टा उल्टा कर दिया। यहाँ हमको तस्वीरें लेनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पर कैमरा है जिसके थ्रू आई टेक पिक्चर्स, फिर देखते क्या होता है, कुछ अगर मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऑर्ब दिख रहा है, एक ऑर्ब है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। काफी छोटा सा कमरा है, इतना बड़ा नहीं है। अजीब सी फीलिंग है यहाँ पे। सब चीजें मैंने उल्टी पुल्टी कर दी है। अब आपने जो कर रहे हैं वो कर दें। ये कुछ हुआ है अभी यहाँ पर? आपको आवाज आई है? आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे कुछ हुआ है यहाँ पर। लेट्स गो सी व्हाट्स हैपेंड। देखते क्या हुआ है। सुमेर, यू जस्ट सॉ दैट। आपने देखा बहुत अच्छे से हुआ क्या, आपको आवाज आई होगी। ढूंढो सुमेर को। कुछ है वहां पे? खुदा हम लोग को यहीं पर ही रुकना चाहिए।
यहाँ पर रुकते हैं हम लोग, देखते क्या होता है। सही है, आवाजें आनी शुरू करती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। मच्छर भी अच्छे खासे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे मच्छरों की बहुतात है। यहाँ पे कोई है? इसी कमरे के बारे में कहा जाता है ना, क्या आपकी मौजूदगी है यहाँ पे? क्या कुछ कर सकते हैं इस कमरे में आप? खटखटाहट की आवाज तो आई है मुझे, लेकिन अब मैं व्यूअर्स को या मेरे जो देखने वाले रिकॉर्ड पे देखेंगे उनको मैं कैसे बताऊंगा कि चीज कोई आई थी और जाहिर हुई है? इधर पिक्चर ले, इधर देखते क्या होता है। अजीब सी खामोशी है। आप ये देख रहे हैं? किधर है? ये एक भी स्पॉट उधर नहीं, एक दो आए थे और उसके बाद बिल्कुल नहीं आए, सारे इस तरफ आए। साइड के और पिक्चर्स देते हैं, प्लीज चेक दिस आउट। ये देखें, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। निकलते हैं यहाँ से, जितना हम लोग एविडेंस यहाँ से मिलना चाहिए तो मिल गया। आप चाहिए अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, चले दरवाजा बंद है लेकिन आप अंदर आ जाए, अंदर आके दिखा दें मुझे, आप दिखा दें अंदर आके, आप मुझे आ जाए, अंदर आ जाए आप, जो भी चीज है आप। कर क्या रहे हैं आप, मुझे बता दें क्या कर रहे हैं? ये क्या कर दिया कमरे में आपने? क्या कर दिया यार, धुआं कर दिया आप लोगों ने। जुबैर, आंखों में यार, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ जुबैर? इतना धुआं कहां से आया? पता नहीं यार। क्या हुआ? तुम अंदर कैसे थे? बंद कैसे थे तुम? यार मैंने अंदर उसको बोला कि आप बाहर चले जाओ, मैं खुद अंदर रह के देखो। एक सेकंड सांस लो। जैसा कि आपने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिस्क लेने पड़ते हैं और रिस्क ही शायद हमारे जॉब का हिस्सा है, और जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे शायद हमें कोई सबूत ना मिले वहाँ पे। मैंने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की यहाँ पे, और कोशिश करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मैं मर भी सकता था, क्योंकि हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि बाकायदा मुझे चिल्लाने की भी ताकत शायद मुझ में नहीं थी। मैं लेकिन कोशिश करते करते मैंने चिल्लाया जोर से, सुमैर को और नादिया को मैंने आवाज लगाई। तो ये जब मेरी हेल्प करने के लिए आए तो तब मेरी हालत बिल्कुल ही अजीब हो गई थी कि मैं शायद मेरे लिए सांस मुश्किल हो गया था लेना, मैं वहां पे शायद मर भी सकता था। अगेन मैं ये कहूंगा इतने हालात गंभीर हो गए थे। नादिया तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जो है दरवाजा लॉक क्यों किया? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने की लॉक नहीं करते ना शायद तुम अभी सही हालत में होते। सही है, अभी भी तुम मेंटली भी वो तुम्हारा अंदर पता लग रहा है कि जो तुम्हारे साथ वो सीन हुआ था वो काफी अजीब और गरीब हो गया था। बहुत अजीब और गरीब सीन था वो।
और तुम्हें बकायदा वहाँ पे क्या चीज है, कुछ फीलिंग्स आई थी जो मैं जिस रूम में थी वहां पर जो है जैसे पुरानी चीजें पड़ी हुई थी हर जगह, ब्रोकन थिंग्स, वुड वगैरह पड़ा हुआ था। वहां पर जो है मैंने फोटोग्राफी की तो एकदम से जैसे ऑर्ब्स दिखे एक पिक्चर में। एक और कॉर्नर था इस सब इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, जब हम लोग उस कॉर्नर पे गए उसके ऊपर एक खुला हुआ विंडो टाइप का चीज था, उधर कैमरा रख के जब हम लोग ने पिक्चर लिए तो हम लोग को फिर से ऑर्ब्स दिखे पहली पिक्चर में, दूसरी पिक्चर ली नो ऑर्ब्स। तुम खुद देख सकते हो मेरे पास जो एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हुआ था, जो बकायदा धुआं है, अजीब सी, मतलब सांस लेना तक मुश्किल हो गया था मेरे लिए। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बकायदा मेरी अंदर की जो सांस लेने की ताकत थी वो भी खत्म हो गई थी। इतना एटमॉस्फेयर वहां पे भयानक हो गया था, और प्लस ये था कि बाहर से लॉक। पता है फिर भी शायद कुछ भी हो सकता है, पता है वो धुआं शायद पता नहीं कुछ एयर के अंदर वो हवा के साथ कहीं और से धुआं आ गया हो इतना सारा। धुएं के अंदर अजीब और गरीब स्मेल थी, बकायदा धुआं था, वो कोई डस्ट नहीं थी। खैर जो हुआ सो हुआ। एविडेंस हम लोग को काफी मिला है वहां से। बाकी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जिस जगह पे जाएंगे होपफुली जुबैर जो है टीम वर्क का ख्याल रखेगा। I'll try.